हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में केवल प्रयोगी अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो केवल प्रयोगी अव्यय, आपने मन की जो भावना है जो एकदम से बाहर निकलती है वो उस शब्दों को क्या बोला जाएगा? केवल प्रयोगी अव्यय बोला जाएगा। या अपन उसको सिंपल सा याद रखते हैं कि उद्गार दर्शाने वाले शब्द, जो उद्गार दर्शाने वाले शब्द है उन्हीं शब्दों को अपन मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय के अंदर रखते हैं। वाक्यों में इनका कोई भी उपयोग नहीं होता, लेकिन ये वाक्य की शोभा बढ़ाने में मदद करते हैं। वाक्य और एक चीज याद रखना कि केवल प्रयोगी अव्ययों में कोई भी विभक्ति का प्रत्यय नहीं लगता। इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगता क्योंकि ये कोई भी वाक्यों का हिस्सा नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ उद्गारवाचक शब्द होते हैं जो वाक्य की शोभा बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे वाक्य की शोभा बढ़ती है, लेकिन ये वाक्यों में शब्दों का कोई इनका मतलब नहीं रहता। इनका उपयोग वाक्यों में नहीं होता। ये सिर्फ वाक्यों की शोभा बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। जितने भी अपने शब्द, अचानक अपन कोई चीज देखते हैं तो अपने मन से जो अचानक उत्पन्न होते हैं जो शब्द, वो सभी शब्दों को अपन क्या बोलते हैं? केवल प्रयोगी अव्यय बोलते हैं। ठीक है ना? तो केवल प्रयोगी अव्यय मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी विभक्ति प्रत्यय नहीं होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई भी विभक्ति प्रत्यय नहीं रखता है। जैसे उदाहरण में है, अरे रे सचिन तेंदुलकर आउट झाला। देखो ये उद्गारवाचक साइन, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, उद्गारवाचक साइन रहता है इसके पास। ये किसी भी वाक्य का हिस्सा नहीं रहते। ठीक है, यहाँ सब में उद्गारवाचक साइन आएगा। तो अरे रे, शाबाश, अवय, बाप रे, ये क्या है? ये अचानक अपने मुंह से उत्पन्न होने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जो अचानक अपने मुंह से उत्पन्न होते हैं, कोई भी अच्छी चीज देखने पे या कुछ बुरा चीज देखने पे अपने मन से जो अचानक उत्पन्न वाले शब्द होते हैं, जो उद्गार दर्शाते हैं, वो कोई वाक्य का हिस्सा नहीं होते। उन सबको अपन क्या बोलते हैं? केवल प्रयोगी अव्यय। क्योंकि ये सिर्फ केवल यूज होते हैं वाक्य में, इनका कोई भी वाक्य में उपयोग नहीं होता। ये वाक्य की सिर्फ शोभा बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपन केवल प्रयोगी अव्यय बोलते हैं। इसके बाद केवल प्रयोगी अव्यय अपने बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अपन कुछ अच्छी चीज देख के आश्चर्य में आ जाते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं। दुख देख के अपने मन में दुख आ जाता है। कोई आश्चर्य वाली चीज देख रहे थे, किसी को अपने को प्रशंसा करना है, तो यहाँ पे जो शब्द अपने मुंह से अचानक उत्पन्न होते हैं वो शब्द के आधार पे अपन इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हर्ष दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय में अपन क्या देखेंगे? किसी को अपने को तारीफ करना, हर्ष, अपने को उत्साह आ जाता है। वाह, वाह वाह, आहा, अहो, आहा, आहा आ, अपन ये शब्द जो चीज है, ये जो शब्द अपन उपयोग कर रहे हैं, ये हर्ष दर्शाने वाले हैं। मतलब कोई चीज अपने को उत्साहित कर रही है, अपन बोलते हैं ना वाओ, ऐसा, ये हर्ष दर्शक है। उसके बाद शोक दर्शक मतलब कि जहां पे अपने को शोक दर्शाना हो, दुख दर्शाना हो। उई, अरे रे, अगाई, अगाई, हाय हाय, हाय, ये सब क्या है? शोक दर्शक है। आश्चर्य दर्शक में अपन क्या होंगे? आश्चर्य करने वाले, एकदम से जैसे अपने सामने कोई एक अद्भुत ऐसी चीज हो जाए जो अपन ने सोचे नहीं थे, तो वहां पे अपने मुंह से निकल के आ जाता है। या तो अपन ताजमहल देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा किसने बना, तो ऐसे आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये कैसा बना, इसको कैसा बनाया गया होगा। तो वहां पे जो अपने मुंह से आश्चर्यजनक जो शब्द निकलते हैं उसको आश्चर्यजनक केवल प्रयोगी अव्यय के अंदर अपन रखे। जैसे कि अब, बाप रे, आहा आ। उसके बाद प्रशंसा दर्शक, जहां पे अपने को किसी की प्रशंसा करना हो। जहां पे भी प्रशंसा मतलब कि किसी को शाबाशी देते हैं अपन, तो शाबाश अपने मुंह से निकल जाता है। जैसे आप एक टीचर हो और कोई स्टूडेंट अगर क्लास में फर्स्ट आ जाता है तो उसको अपन डायरेक्ट अपने मुंह से निकल जाता है शाबाश। तो ये क्या हो गया? प्रशंसा दर्शक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सहमति दर्शक। सहमति मतलब कि सहमति देना अपनी, हाँ, जी हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा, अच्छा, हाँ, सहमति मतलब अपन उससे सहमत है। इस टाइप के जो वर्ड यूज करते हैं अपन, वो सहमति दर्शक होते हैं। ठीक है, उसके बाद विरोधी दर्शक। विरोधी मतलब कि अगर अपने को किसी का विरोध करना है, उसको बोलेंगे ना किसी का, हट, छट, हट यहाँ से, छे, ये सब क्या है? विरोध दर्शाने वाले। मतलब अपन क्या करेंगे? किसी का विरोध करेंगे।
उ, च, अह, छे, ये क्या है? विरोध दर्शाने के लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है। उसके बाद तिरस्कार मतलब किसी चीज को धुतकार देना, भगा देना अपने पास से। छी, हुट, हुड़, फुस, ये सब क्या शब्द है? तिरस्कार दर्शाने वाले हैं। छी, अपन बोलते ना छी कैसा है। हुत, हुड़, ये सब क्या शब्द है? ये फिर से आया छठ, ऐसा भगाते अपन, किसी का तिरस्कार करते हैं। जैसे किसी का नाक बह रहा है अपने पास और अपन वहां खाना खाने बैठे तो उसको भगाते ना, छी भग यहाँ से हट। तो ये सब क्या हो गया? तिरस्कार करना हो गया। ठीक है। संबोधन मतलब किसी को हाक मारना। ठीक है। हाक मारने के लिए जो यूज करते किसी को, जैसे अपन देखते हैं कि जो शादीशुदा फैमिली होते हैं वहां पे हस्बैंड वाइफ आवाज करने मतलब एक दूसरे को आवाज करने के लिए वाइफ बोलती है अहो, अगा, ये सब क्या है? मतलब ये आवाज दे रहे हैं उनको। संबोधन करना मतलब हाक मारना, किसी को अपन बुलाते हैं तो वो चीज होती है संबोधन के अंदर। अरे, अग, ये सब क्या है? हाक मारने के लिए यूज होता है। मौन दर्शक में मतलब कि जहां पे अपने को मौन दर्शाना हो। मौन दर्शाना मतलब चुप, चुप, गप, गुपचीप, ये क्या है? मौन दर्शक है। मौन मतलब कि चुपचाप रहने के लिए जो अपन शब्द यूज करते हो, मौन दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय में होता है। जैसे कि अपन कोई किसी की डेथ में चले गए हैं और वहां पे कोई लड़का या कोई दोस्त आपका आपसे बात कर रहा है तो अपन उसको एकदम से बोलते ना चुप। तो वही चीज है, ये एकदम से जो अपने मुंह से निकलते हैं वो शब्द, वो हो गए मौन दर्शक। ठीक है। उसके बाद कुछ व्यर्थ उद्गारवाची अवयव भी रहते हैं। व्यर्थ मतलब क्या होता है? उद्गारवाचक जो शब्द है वो अपने वाक्यों में यूज नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो वाक्यों में यूज होते हैं, लेकिन वो वाक्यों में उनका रहने का कोई मतलब नहीं है। वाक्य में रहे या ना रहे उससे वाक्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अपन किसके अंदर रखते हैं? व्यर्थ उद्गारवाची के अंदर रखते हैं। ठीक है ना। ये वाक्य के कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। वाक्य के बीच में रह सकते हैं, इसलिए इसको व्यर्थ उद्गारवाची अव्यय बोलते हैं। जैसे कि पन मन बेटे स्वस्थ राहीना, इसमें ये जो बेटे आया हुआ है इसका ये वाक्य में कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अपन ने यहाँ इसका यूज किए है तो इसको बोलते हैं व्यर्थ उद्गारवाची अव्यय। ठीक है। मतलब कि ये व्यर्थ केवल प्रयोगी अव्यय क्या आता है, इसका कोई उपयोग नहीं था फिर भी अपन ने इसको वाक्य में किए है यूज। मी आप, आपला काय बोलणार, तो इसमें ये आपला क्या है? यूज नहीं भी। मी काय बोलणार ये भी बोल सकते थे आप, ये आपला नहीं भी लगाओगे, इसका रहने का या नहीं रहने का वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ बोलते हैं। व्यर्थ है मतलब इसका रहना व्यर्थ है। ठीक है। उसके बाद काल मने मुलानी गड़बड़ केली, तो ये मने क्या है? ये भी व्यर्थ है। उसके बाद जैसे ये भी लिखा हुआ है बापड़ा, ये वाक्य में आया हुआ है एनार असेल तर एइन बापड़ा, इसमें बापड़े का क्या मतलब है? ये सिर्फ इतना, यहां से अपन यहां तक वाक्य बोलते तो भी वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बापड़ा रहे या ना रहे इससे वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन उसको व्यर्थ उद्गार बोलते हैं। ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ लिख के दिया था, बेटे मने बापड़ा, ये कोई भी उद्गार नहीं चढ़ता, मतलब वाक्य में रहे या ना रहे इससे कोई भावना कुछ चीज उत्पन्न नहीं हो रही थी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ बोलते हैं। ठीक है। वाक्य में रहने या ना रहने से वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भर नहीं पड़ती। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? व्यर्थ उद्गारवाची अव्यय बोलेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।